नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, कोई विशेष चिन्ह है, कोई दाग धब्बा है, उन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा विस्तार से। उंगलियों की क्या स्थिति है, हाथ में हथेली की क्या स्थिति है, सभी चीज़ों पे। सबसे पहले बात करते हैं इनके हाथ की, पूरे हाथ की। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि बेहद अच्छा हाथ, गदेली अच्छी कहलाएगी। कहीं ना कहीं कम संघर्ष में मेहनत कम करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। केवल हाथ के आधार पर भी बोल रहा हूँ, रेखा के आधार पे, उंगलियों के आधार पे अभी बाकी है। उंगलियां अगर कहा जाए तो सामान्य लंबी हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है गुदगुदा हाथ है। हाथ अगर कहा जाए ठीक ठाक सी चौड़ाई लिए है, तो ऐसे में नौकरी व्यक्ति करेगा। नौकरी के साथ व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है। अब एक एक बिंदु पे बात करते हैं। गुरु की उंगली अगर इनकी देखें सीधी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए शनि की तरफ हल्की सी घूम रही है। गुरु का हिस्सा शनि की तरफ घूमे। गुरु का पहला पर्व अगर, तीसरा पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा, ऐसे लोगों के पास अच्छी मात्रा में जीवन में धन आता है। एक बात। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो उस पर एक तिल टाइप का, मुझे ये दाग या तिल टाइप का दिखाई दे रहा। अगर ये दाग या तिल है तो ऐसे में कहा जाएगा कि पुत्र संतान को लेके व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा तनाव आएगा, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य कोई बात हो। ये दाग अगर कहा जाए ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए और किसी को धन उधार देने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेखा के ऊपर अगर कहा जाए, ये अगर दाग है रेखा के ऊपर, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी और खासकर पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान का इत्यादि चीज़ों का। ये पाचन क्रिया या गैस्ट्रिक से संबंधित समस्या को भी ये दिखाता है। गुरु के इस हिस्से पे अगर देखा जाए तो एक उल्टी दिशा में अगर कहें तो एक खुला हुआ जौ का साइन बन रहा है। खुला जौ का साइन, ये कहा जाएगा व्यक्ति बेहद काबिल होगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। ये अगर कहा जाए शुरुआती दौर जीवन में जो है थोड़ा सा संघर्ष देता है। निचला पर्व अगर कहें, पहला पोर अगर कहा जाए तो पहला पोर अच्छा है। पहले पोर पे कुछ रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति हित मित्र अच्छी मात्रा में होंगे। व्यक्ति कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं लेगा। खासकर जो है थोड़ा सा घर परिवार को तनाव या टेंशन इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता। अभी बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली का पहला पर्व अगर देखें तो ये दो रेखाएं। ऐसे में कहा जाएगा कभी भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें देख दाख के लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में धन आएगा, धन से संबंधित कोई चिंता नहीं। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, रेखा ये काट रही है। रेखा काटने का मतलब ये भी कहलाता है कि धन रुकने में दिक्कत। यहाँ से ठीक था लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ अगर देखी जाए तो तीसरा पर्व इनका अगर देखें तो ये कहा जाएगा कि आपका ये तीसरा पर्व छोटा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए इसमें मछली नुमा चिन्ह बन रहे हैं और कुछ रेखाएं निकल रही हैं। माता को शारीरिक कष्ट या माता या पिता में से एक लोग के सुखों में ये कमी को दिखाता है। खासकर मैं माता को कहूँगा। इस हाथ में शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तीसरा पर्व लंबा है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। हड़बड़ाहट जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। सूर्य की उंगली की अगर बात करें, सूर्य की उंगली की अगर बात करें तो पहला पर्व जो है इस पर कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। पहले पर्व पे जब भी खड़ी रेखाएं होती हैं और उसके साथ पहला पर्व अगर छोटा है तो व्यक्ति को घर परिवार में यश नहीं मिल पाता। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यश की कमी को ये दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ये बाहरी समाज इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। समाज से संबंधित यश एक सामान्य कहलाएगा। तीसरा पर्व अगर देखा जाए प्रोफेशन को दिखाता है, जहाँ पर भी आप काम करेंगे। ये भी अगर कहा जाए सामान्य है। बुध की उंगली शॉर्ट है। बुध की उंगली अगर देखा जाए तो सूर्य की उंगली से काफ़ी शॉर्ट है। ऐसे में हड़बड़ाहट जल्दबाजी के नेचर को दिखाता है। बुध की उंगली पे कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी के साथ व्यवसाय भी कर सकता है, लेकिन अभी समय है।
खासकर 2025 के आसपास जो है, 25 के आसपास जो है अगर कहें तो वो समय आपके लिए अच्छा कहलाएगा इससे संबंधित। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नौकरी के साथ इन्वेस्टमेंट हो गया या व्यवसाय हो गया, ये इन्वेस्टमेंट मतलब व्यवसाय, ये समझ के चलिए आप। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो इनका जो है छोटा है तीसरे पर्व के मुकाबले। तीसरा पर्व मतलब ये, तीसरे पर्व के मुकाबले दूसरा पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है बेहद माइंडली रूप से अगर कहा जाए शार्प, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति जीवन में ट्रैवलिंग करेगा, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है, घूमने फिरने का शौक इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। यहाँ पर एक जौ का साइन बन रहा है। ऐसे में ये जौ का साइन कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है व्यक्ति धन कमाएगा और जीवन धन से संबंधित चीज़ों में ये व्यवस्थाएं करते रहता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये आँखों से संबंधित समस्या को ये दिखाता है। ठीक है, थोड़ा सा अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए ये टूटा हुआ है तो जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में समय समय पे थोड़ी थोड़ी समस्याओं को इंगित करता है। ये हिस्सा जब टूटा होता है तो ये होता है, कोई भारी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो शॉर्ट है। फिर से मैं कहूँगा, अंगूठा शॉर्ट होता है हड़बड़ाहट। अंगूठा शॉर्ट होता है तो व्यक्ति भावुक होता है। अंगूठा शॉर्ट होता है तो व्यक्ति को जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर यश मिलने में दिक्कत आती है। अंगूठा ऊपर से पतला है तो ठीक है, सामाजिक भौतिक सुख आपको मिल जाएंगे, गाड़ी होगा, घर इत्यादि चीज़ें का सुख मिल जाएगा। अंगूठे पे अगर कहें तो कुछ रेखाएं बन रही हैं, बेहद अच्छा संकेत है धन इत्यादि चीज़ों के लिए। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। लेकिन अभी समय है, अभी मत इन्वेस्टमेंट करिएगा, अभी मैं समय बताऊंगा। गुरु के क्षेत्र की अगर बात करें, गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक बॉक्स टाइप का बन रहा है। ये बॉक्स अगर कहा जाए खुला है, ये धन के व्यय को दिखाता है, धन से संबंधित हो। खासकर 2022-23 बहुत आराम से देख दाख के चलिएगा। और शारीरिक थोड़ा सा कष्ट होगा इस समय पे, शरीर से संबंधित कष्ट होगा, थोड़ा सा बचा के चलिएगा। परिवार के ऊपर धन का व्यय भी इस समय पे होगा। कोई निवेश इत्यादि चीज़ें देख दाख के ही करिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए ये पूरी तरीके से जब बन जाएगा तो कहा जाएगा व्यक्ति के पास अचानक धन इत्यादि चीज़ें आने के योग बनाता है। इस पे अगर कहा जाए 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा। मकान से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम स्थिति बनाता है, प्रबल संकेत देता है मकान से संबंधित चीज़ों में। बुध शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा धन के लिए अच्छी है, भाग्यशाली बनाती है। ये रेखा अगर कहा जाए एक रेखा है तो बहुत चिंता वाली बात नहीं, कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन उतर जाएगा, चढ़ेगा भी तो उतर जाएगा। यहाँ पर जब 2 से 3 रेखाएं साफ स्पष्ट होती तो दिक्कतें ज़्यादा होती। ये रेखा अगर कहा जाए शनि और सूर्य दोनों के बीच में जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन रुकने में इसमें दिक्कत दिखती है। शनि का शेष सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि ये दिखाता है कि व्यक्ति पेट का रोगी होगा, खून जनित बीमारी को दिखाता है। थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा। 22 और 23 में हल्की फुल्की हो सकता है गाड़ी से लगे या अन्य कोई हल्की फुल्की चोट भी लगेगी। चोट चपेट के योग इस समय पे बने हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, चोट लगेगी, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही चलिएगा। तीसरा बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखें तो अच्छा है, खराब नहीं कहलाएगा। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से भी धन रेखा होती है। धन रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा बच्चा जहाँ पैदा होगा वहाँ से दूर जाके ही तरक्की मिलेगी। सूर्य की रेखा पे अगर रेखा के नीचे देखा जाए तो ये ट्रायंगल दिखाता है व्यक्ति के 2 मकान होंगे, 2 मकान होंगे। ये भी दिखाता है कि बुध और शनि के नीचे बन रहा, सूर्य के नीचे बन रहा है। हार्ट से संबंधित समस्याओं को ये दिखाता है और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा मिल रही है, अचानक ये तरक्की को दिखाती है और खासकर वो तरक्की का समय साल 2024, साल 2025, साल 2026, साल 2027 और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए 25 और 26 का पीरियड आपके लिए प्रमोशन इत्यादि चीज़ों का होगा। धन की इनकम बढ़ेगी और धन से संबंधित कार्यों में प्रबलतम योग है। जीवन में दूसरा गोल्डन पीरियड एक कहलाएगा। ये पिता के स्वास्थ्य या पिता के सुखों में कमी करती है रेखा। ठीक है,
बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए, छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये बोल के धन कमाती हैं। आप जो है कंसल्टेंसी से संबंधित काम कर सकते हैं, एनजीओ से संबंधित काम कर सकते हैं, या कोई निवेश से संबंधित काम कर सकते हैं। इन कामों में व्यक्ति को धन मिलता है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो बेहद उठा हुआ है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो 3 से 4 रेखाएं गाढ़ी गाढ़ी रेखाएं खड़ी हो रही हैं, अच्छा है। पतली रेखाएं जो है पट हैं। पतली रेखाएं पट होने का मतलब तनाव। गाढ़ी रेखा खड़ी है तो उस तनाव पे कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीत मिल जाएगी। ये रेखाएं घर के सुख को दिखाती हैं। अपने घर जरूर होता है, कम से कम ऐसे लोगों का 2 घर व्यक्ति का होता है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि धन को लेके व्यक्ति को जीवन में अच्छे योग बनते हैं, धन से संबंधित कोई समस्या नहीं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा कि जहाँ पर भी काम करेगा वहाँ पर समय के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खटपट होगी, आपसी मतभेद होगा, या कह लिए कानाफूसी जिसे कहते हैं। लोग काटने वाले ऐसे लोगों को मिलते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ स्थितियों में बदलाव है। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि काफ़ी दूरी से मिल रही है। ये रेखा अगर मस्तिष्क रेखा और ये रेखा हृदय रेखा, जीवन रेखा अगर कहा जाए, काफ़ी दूरी से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा बचपना संघर्ष में निकला होगा। संघर्ष की स्थिति कुछ भी हो सकती है। संघर्ष की स्थिति अगर कहा जाए कुछ भी हो सकती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का वृद्ध अवस्था बेहद अच्छी होती है, बुढ़ापा बेहद अच्छा होता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये वाद विवाद को दिखाती है। ये कहीं ना कहीं जो है सर से संबंधित कोई समस्या या रोग से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है बच गया होगा। ये रेखा अगर कहा जाए एक्सीडेंट से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है, ठीक है। ये रेखा अच्छी नहीं कहलाती है। ये रेखा थोड़ा सा तनाव और शारीरिक कष्ट इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा आजीवन धन देती है। जिंदगी ऐसी रेखाएं धन देती हैं, ये इसको दिखाती है। मस्तिष्क रेखा शॉर्ट है। जिस जगह से निकल रही है वहाँ पर दीप का साइन बन रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी से चलें। कष्ट मिलेगा, तय है ये कष्ट मिलना, कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा सावधानी बरते हुए ही चलें। हृदय रेखा अगर कहा जाए, हृदय रेखा तो मैंने बता दी, अब मैं आपको जो है कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ये रेखा अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। विदेश से संबंधित यात्राएं, अगर विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित यात्राओं को दिखाती है। विदेश व्यक्ति को लेके जाती है, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। बुध की रेखा अगर कहा जाए समानता बेहद अच्छी है। इस हाथ में एक ट्रायंगल, 2 तरीके के ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है। ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी या कुछ ऐसा धन होगा जो व्यक्ति को अचानक मिलता है। खासकर उसकी उम्र अगर देखी जाए तो 54 वर्ष की आयु और 58 वर्ष की आयु आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। मौजूदा समय पे जो समय दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। बॉक्स नुमा आकृति का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति का पदोन्नति होने वाली है। पदोन्नति से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि साल 2024-25 में जीवन में भारी बढ़त होगी। जीवन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अभी भी समय थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा काम धंधे को भी, लेकिन प्रयास और एफर्ट्स लगाएंगे तो हो सकता है इधर भी आपको जो है तरक्की मिले, लेकिन वो समय 100% तरक्की का है। धन से संबंधित पदोन्नति हो गया या अन्य कोई बात हो गई, धन से संबंधित प्रमोशन इत्यादि चीज़ों हो गया, ये इन चीज़ों को दिखाता है। ये शारीरिक सुखों में ये कमी करता है। शारीरिक सुख मतलब शरीर से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार जो है कमी करता है। ये माता के सुखों में कमी करता है। अगर माता हैं तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नीचे से मछली का साइन बन रहा है, ये माता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए कि क्रोध इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होगा। समस्या बस ये जो है घर परिवार को लेके थोड़ा सा तनावपूर्ण ऐसे लोग रहते हैं। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने पूछा है कि बच्चों से संबंधित पूछा। देखिए बच्चे की अगर मैं बात करूं, संतान के लिए इससे देखा जाता है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, संतान का सुख है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मैंने बताई आपको इस जगह पे थोड़ा सा दिखाई दे रही है, और खासकर जो है पुत्र संतान को लेके कि उसके सुखों में ये कमी या उसको कष्ट, उससे संबंधित कष्ट को दिखाता है। बहरहाल आपके हाथ से इतना नहीं पता चल पाएगा। दूसरा आपने प्रश्न पूछा मेरी नौकरी में कैसा है,
मेरी नौकरी कैसी है। दूसरा आपने पूछा है नौकरी से संबंधित। देखिए, नौकरी से संबंधित अगर कहा जाए, थोड़ा सा 2022 और 23 में कामों में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होगा, चीज़ें कम समझ में आएंगी। साल 2021 की भी अगर बात करें तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संभल के चलिए। बहुत अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कारण उसका जो है, अगर देखा जाए, कुछ ऐसी रेखाएं जो इस समय अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, कुछ रेखाएं अगर देखा जाए ये अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, लेकिन यही 2024, 25, 26, 27 ये सारे पीरियड आपके जीवन के लिए गोल्डन टाइम रहेगा। इसके बाद आपने पूछा है फैमिली सुख की बारे में। देखिए, फैमिली का सुख अगर कहा जाए तो सामान्यतः ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसा हुआ करता है, और ख़ासकर अगर कहा जाए वास्तु दोष को भी दिखाता है। ये वास्तु दोष से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है, ठीक है, कि घर में कोई दोष लगा हुआ है जहाँ पर भी आप रह रहे हैं। इसका मैं उपाय बताऊँगा, उन उपायों करिएगा। बाकी जो है अपने जीवन थोड़ा सा घर परिवार को लेके समय समय पे दुखी होंगे, शुरुआत में भी मैंने बोला आपको। इसके बाद आपका प्रश्न जो है हेल्थ और लाइफ, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपने 51 साल लिखी है इसमें एज। मेरी भाग्य रेखा कौन सा है। देखिए, भाग्य रेखा अगर बात करें तो ये भाग्य रेखा है, ये बेहद अच्छी है। ये बात करें तो ये भी भाग्य रेखा है जो कि जीवन में बेहद सफल करती है व्यक्ति को, ठीक है, ये खराब नहीं है। टेढ़ी होना भाग्य रेखा ये खराब नहीं कहलाता है, ये सफलता को दिखाता है। और खासकर वृद्ध अवस्था ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बुढ़ापा ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है अगर कहा जाए। लेकिन ये रेखा जहाँ पर मिल रही है, ये जब ज़्यादा लंबी दूरी पे मिलती है तो कहीं ना कहीं जो भी जीवन साथी होता है या परिवार की तरफ से ये कष्ट देती है। लेकिन धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छी रेखा कहलाती है ये। उसके बाद आपने पूछा है मेरी लाइफ में मस्तिष्क, मेरी लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा, वो मैंने आपको बताया। इसका मतलब भी मैंने आपको बताया कि ये अच्छा संकेत नहीं होता है दूरी से निकलना। ऐसे लोगों को सर से संबंधित डिप्रेशन या तनाव या सर पे चोट लगी होगी, या थोड़ा सा बचा के चलिएगा, क्योंकि निशान अगर कहा जाए, ये जौ का साइन जो है अगर पुराना है तो पहले लगी होगी, अगर ये नया है उस पर रेखा काट रही है तो मतलब ये कहा जाएगा कि शारीरिक कष्ट मिलना तय है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा, मौजूदा समय इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी आपका हाथ अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाऊंगा, वो उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। इसमें सभी प्रकार के भौतिक सुख हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।